लोग क्लास 10 से क्लास 11th में पहुंचे ही थे और देखते देखते पता नहीं कैसे टाइम चला गया, हमारे 7 महीने निकल गए हैं और अब हमारे पास केवल 3 महीने बाकी हैं। इतना सारा सिलेबस है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंप्लीट करें। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप बायो का सिलेबस इन 3 महीनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ, और वो प्रॉमिस ये है कि आप अपने इस जर्नी में, इस 3 महीनों की जर्नी में आप कंसिस्टेंट रहोगे और आप अपना पूरा बेस्ट दोगे। अब मैंने आपसे ये प्रॉमिस क्यों लिया है, क्योंकि अब आप किसके साथ कंपीट करने वाले हो, उन बच्चों के साथ कंपीट करने वाले हो जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनसे कंपीट करने के लिए, अब कंपीट भी छोड़ो, आपको अगर परसेंटेज अच्छी लानी है तो आपको उन लोगों से दुगना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इस मेहनत के लिए तैयार हो तो ही आप इस वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। अब देखो 3 महीने मैंने क्यों बोला मैम, हमारे पास जनवरी भी तो है। 3 महीने मैंने इसलिए बोला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर का एक हफ्ता आप निकाल दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी को मैं इसीलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो 11th क्लास होते हैं उनके एग्जाम्स जो है जनवरी के एंड में या फिर फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी वजह से जनवरी को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। वो पूरा मंथ रिविजन वाला मंथ होगा, ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास 3 महीने बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने चैप्टर्स है। जब आपको पता चल जाएगा कितने चैप्टर्स है, भाई मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, हमें पता है 11th क्लास में 19 चैप्टर्स है ना, मुझे भी पता है, आपको पता होगा। अब इन चैप्टर्स को आपको बाइफरकेट करना है, 3 महीनों के अकॉर्डिंग आपको बाइफरकेट करना है। तो यही प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अक्टूबर में कौन कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, फिर आपको नवंबर में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और दिसंबर में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अक्टूबर की बात करते हैं। इसमें से एक वीक आप निकाल दो, ऑलरेडी जा चुका है ना। हम लोग सेकेंड वीक से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड वीक में आपको द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े छोटे चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो वो एक दिन में आप ये चैप्टर खत्म कर सकते हो, है ना। तो सेकेंड वीक में आपको ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तीसरे वीक में आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम खत्म करना है। फोर्थ वीक में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा अक्टूबर का प्लान हो गया। ये चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं अक्टूबर के महीने में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नवंबर में। नवंबर में हमारे पास 4 वीक है ना। तो वीक 1 में आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये तो बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको फ्रॉग पढ़ना है, ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीक 2 में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है। और वीक 3 में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। और वीक 4 में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वीक्स की मैंने बात कर दी है। तो आपको वीकेंड्स पे क्या करना है, वीकेंड्स पे जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिवीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते जा रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चीजों को भूलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वीक है फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसके वीकेंड पे आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हो। ऐसे ही इस वीक में आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया तो इसको आप वीकेंड पे रिवाइज करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दिसंबर में। दिसंबर में वीक 1 में आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है कंप्लीट करोगे। वीक 2 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके साथ ही साथ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। वीक 3 में आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। वीक 4 में आप ये दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हो। अगेन सेम यहाँ पर भी वही चीजों को रिपीट करना है कि जो भी आपको वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे जो भी मिला आपको, उसमें आपको रिविजन करना है जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। अच्छा मैम, आपने बता दिया कि चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैम पढ़ना कहाँ से है बेटा, पढ़ना है आपको वन शॉट से, ठीक है। तो आपको जो भी वन शॉट्स पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इन टीचर का समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप वन शॉट से पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास वन शॉट से ही पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो वन शॉट्स का बेटर यूटिलाइजेशन करिए और आराम से अपना सिलेबस खत्म करिए, ठीक है।
अब यहाँ पर बात हो गई दिसंबर की। अब मैं बात कर लेती हूँ रिवीजन की। ठीक है, देखो मैंने बोला था जैसे कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका जनवरी वाला मंथ है उसको हम लोग रख दे रहे हैं पूरा रिवीजन मंथ। अब मैम इसमें हमें करना क्या क्या है? सबसे पहले जितने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उसको आपको दूसरी बार रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरी बार रिवाइज कर लिया। अब इस महीने में आपको PYQs सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स लगाने हैं और टेस्ट देने हैं। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसी वजह से डायग्राम की प्रैक्टिस करना मत भूलना। तो अगर ये जो मैंने आपको प्लान बताया है इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे चीजों को, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपना सिलेबस जो है 3 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम होपिंग जो मैंने आपको ये प्लान बताया है वो आपको समझ में आया होगा और आप डेफिनेटली इस प्लान को फॉलो करने वाले हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।